एक रस होइए इशक सो चले प्रेम रस पुर। फेर फेर प्याले लेते हैं श्यामा श्यामा जी हजूर। श्यामा श्यामा जी हजूर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी 14 ग्रंथ में से रास ग्रंथ को हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत समय से रास ग्रंथ में नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर। दधी सागर हमने शुरू में ही एक भाव व्यक्त किया था कि अपने ही पुखराज की तरहटी से जमुना का भंडार है, पानी का भंडार है। इसी तरह से अपने हृदय रूपी तरहटी में प्रेम का भंडार को महसूस करते हुए उस तरहटी के उस सेंटर पॉइंट से श्री जमुना जल पूरा 25 पक्ष परम धाम में यत्र तत्र सिंचन करती है। ऐसे हमारे हृदय का प्रेम ही अपने परिवार सिंचन करते हुए, समाज को सिंचन करते हुए, देश और राष्ट्र का निर्माण का चिंतन करते हुए ब्रह्म धाम तक की यात्रा इसी हृदय की यात्रा है। श्री राज महाराज के अनंत प्रेम और भाव को महसूस करते उस मूल मिला अपने परात्म स्वरूप में कितना आनंद है। मामती प्राण जी की चौपाई और उनका भाव के साथ अपना भाव स्थापित करते हुए रंग महल में आप मूल मिलावा का बैठक में आप अपने आप को पा रहे हैं और सुंदर सात के श्रृंगार पहुंचा हुआ है। चौपाई नंबर 29 को हमने पाठ किया। तो आइए मामती प्राण जी क्या कहते हैं। क्यों कहूँ सुख सबन के, सब अंगों के एक चित्त, अरस परस सुख ले वहीं, अंग नए नए उपजत राशम। ये भाव का कभी एंडिंग नहीं है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को आप देख रहे हैं, कितनी सारी चौपाइयाँ और भाव विभोर होकर के कभी कभी वीर रस में, कभी कभी करुण रस में, जैसे सागरों का लहर कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसे कभी कभी भयंकर वाणी में परम धाम की व्याख्या करते हैं। यहाँ आनंद इस चीज को लेना है कि प्राण जी के हृदय से जो भाव व्यक्त हो रहा है, क्योंकि वो शरीर में ये भाव उत्पन्न हो रहा है और चिंतन बिल्कुल मूल मिलाव में अपने परात्म शरीर के साथ अंगों में अंग जोड़ते हुए आहा एक रस होइए। एक रस होइए ईशक सो। राज्य के हृदय में ब्रह्मात्मा के प्रति क्या भाव है, उसको इलम द्वारा, शास्त्र द्वारा क्यों बोल रहे हैं अपने आप को मैं आशिक हूं, तुम्हारे हृदय के बिना मैं रह नहीं सकता। तो ऐसे धामधनी स्वरूप अपने आप को आशिक सिद्ध करने वाले और ब्रह्मात्माओं को माशुक की जगह में रख करके कितने प्रेम और भाव से हम ब्रह्मात्माओं को, आत्माओं को परात्म से लेकर के सुरता से लेकर के जीव तक गुणांग इंद्रियों प्रत्येक उनकी नजर तले है। तो उनके प्रेम से हम तादत में हो जाएं, चले प्रेम रसपूर, तब जाकर के हृदय में प्रेम का रस का पूर लहर अनुभव होगा। फेरे फेरे प्याले लेते हैं। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय रूपी प्याला बार बार वही रस पीना चाहती है।
श्यामा जी के हजूर में रहा करके उस मिला के बैठक में, तो फिर भाव व्यक्त होता है, क्यों कहूँ सुख सबन के, संपूर्ण आत्माएं किस तरह से आनंदित हो रही है। इस तरफ से जैसे हम किसी मेला में जाएंगे कहीं, तो कहीं स्टेज प्रोग्राम सुंदर वाणी गायन हो रहा हो, तो सुंदर साथ एक ही भाव से किस तरह से झूमते हैं, कोई नाच उठते हैं, कोई झूमते हैं, वो प्रेम का प्रतीति है, प्रेम का एक व्याख्या है, एक्सप्रेशन है। तो इसी तरह यहाँ एक रस होइए इस कसों चले प्रेम रसपूर, प्रेम का लहर चल रहा है। और फिर प्याले लेते हैं इंद्रावती आत्मा का हृदय रूपी प्याला, बार बार श्याम जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, सुंदर साथ के श्रृंगार के माध्यम से पी रहे हैं। इसलिए क्यों कहूँ सुख सवन के सब अंगों के एक चित्त, सभी आत्माओं को एक नजर लगा के देखेंगे हृदय में, तो सबके अंदर राज राज पीऊ पीऊ धड़क रहा है, आनंद में ओतप्रोत हैं। अरस के आंख अगर खुल जाए, अरस परस सुख ले वही, एक गा रहे हैं, एक नाच रहे हैं, एक भोजन खिला रहे हैं, दूसरे आनंद ले रहे हैं। खिलाने वालों का अपना आनंद है, प्रश्न पूछने वाले आनंद से पूछ रहे, उत्तर देने वाले आनंद से दे रहे। ये सब प्रेम की लीलाएं बहुत सुंदर ढंग से अपने आप स्वचलित है। अरस परस सुख ले वही, अंग नए नए उपजत, राजी महाराज अंदर से नया नया प्रेरणा देते हैं, नए नए लीलाओं का भान देते हैं। सात समूह की क्यों कहूँ, इस समूह का यही तो आनंद है। हम संसार में भी अकेले यहाँ से नाचते हुए बाजार जाओ करें तो कोई नहीं नाचेगा, लेकिन 15, 20, 50 सुंदर साथ जमात समूह जब नाचते हुए जाएंगे तो एक अलग ही अपनी दुनिया बन जाती है, परम धाम का आनंद आ जाता है। यही तो टीम स्पिरिट है। इसलिए तो 12,000 संख्या क्यों दिया, अनंत अनंत परम धाम सामग्रियां क्यों दिए, ये सब समूह की आनंद है। और उसका रिफ्लेक्शन संसार में भी लोग जमात प्रेमी हैं, कोई कोई एकांत प्रेमी भी है, जिसका जीव पहले से ज्ञान मार्ग में आया है, वो एकांत प्रिय होता है। एकांत प्रिय भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि करवायसों गोष्ठ ज्ञान गोप्य धनी के साथ रहने वाला भी, वो भी जीव के धर्म से जीव प्रेमी देते हैं। सात समूह की क्यों कहूँ, परम धाम में कई कई ब्रह्मात्माएं पेड़ के ऊपर बैठ करके, पेड़ के छत में अकेले बैठ करके धनी से बात करते हैं। जाको इसकई में आराम, ये परम धाम में अरस परस एक रस है, पीयू बिलसत प्रेम काम, परमात्मा पीयू बिलसत प्रेम भाव से लेकर के। इन धाम के जो धनी, तीन अंगों का स्नेह, एक तो धाम ही प्रेममय है, उसमें भी प्रेममय धाम में प्रेम का स्वरूप ही धनी है। और धनी के अंग अंगों से जो प्रेम प्रकट होता है, आंखों से, कान से, प्रत्येक गुणांग में जो प्रेम उछलता है, उसको कहाँ तक वर्णन करूं। इंद्रावती आत्मा कहती है, हेत चित्त आनंद इनका, हेत मतलब प्रेम, श्री राजी स्वरूप, श्री श्यामा जी स्वरूप 12,000 सभी के हृदय में एक साथ दर्शन करेंगे तो प्रेम ही प्रेम है। चित्त में भी आनंद, भी गुणांग इंद्रियों सब में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। हम पहले से ही इसको तैयारी के लिए, हम पहले से ही आपके हृदय में भाव बैठाने की कोशिश किए हैं। अपने ही मस्तिष्क में उस चीज को निशंक होना है। हमारे में निशंक होने का अनुभव है। आपको फिर याद दिला दूं, अपने ध्यान में बार बार इस चीज को मनन करना चाहिए।
निशंक वाला, अपने हृदय में निशंक, धाम में निशंक, धनी में निशंक, उनके स्वरूप में निशंक का आनंद। जैसे मैंने उदाहरण दिया हूँ, दीपक बोलने से उजाला तो उजाला फेंक रहा है, लेकिन उसमें काला कार्बन भी दिखाई देता है। हवा है तो बुझ जाने की शंका भी है, और 1-1.5 घंटे बाद तेल खत्म होने का भी शंका हो, लगता है घी खत्म हो जाएगा, हालांकि प्रकाश तो दे रही है। दीपक बोलते ही इतना हमारे दिमाग में कुछ कुछ डिस्टरबेंस है, लेकिन हजारों दीपक क्यों न हो, लेकिन सूर्य उदय के पश्चात वो भी निष्क्रिय रहेंगे उसका। और सूर्य बोलने के बाद अभी तक जो भी शंकाएं थी, उपशंका हमारे दिमाग में, वो नहीं रहता। इसी तरह से राजी, परमधाम, श्रृंगार, श्यामा जी का संबंध, लीला, श्यामा जी ने हो सुंदर साथ, अंग हो सुंदर साथ, इन शब्दों के पीछे ऐसे ही निशंका की बस यही है, इट इज, ये है, बस उतना ही। अब इसमें कोई नाशवंत गुण लटका हो, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे सूर्य बोलने पर प्रकाश के लाइन में निशंक हो गए, ऐसे आनंद के लाइन में सुख को निदान, जय जय सुख को निदान, सुख को निदान। निदान मतलब अंतिम, अब इसके आगे सा काष्ठ सा परागति और कुछ नहीं। ऐसे कंप्लीट लक्ष्य, ऐसे स्वरूप की व्याख्या हो रही है। तो धनी क्या बोल रहे हैं, इन धाम के जो धनी तीन अंगों का स्नेह, हेत चित्त आनंद इनका, क्यों कहूँ जुआ इन देह। इस देह के जुआ से कैसे वर्णन करें। सुख अंतर अंतस्करण के, अब धनी के तह दिल के अंदर ब्रह्मात्मा के प्रति कितना सुख है, कितना आनंद है इस अंतस्करण में। संसार में माँ शब्द में वात्सल्यता हृदय में कहाँ छुपा हुआ है, वो कब प्रकट होगा, अवसर मिलने पर प्रकट होगा। इसी तरह राज्य के हृदय में पातशाही, उनके हृदय में, और उनके हृदय में प्रेम का भंडार, सुख अंतर अंतस्करण में आवे नहीं जुआन, इस जुआ से वर्णन नहीं हो सकता। प्रेम प्रीत रीत अंतर की, सो क्यों कर होए बयान। प्रेम प्रीत रीत, प्रेम तो भंडार हो गया, और प्रीत मक्खन घी जब बन जाता है, वो घनीभूत घी, अब उसको अनंत अनंत आइटम बना करके हम अलग अलग स्वाद में लेते हैं। ऐसा जो रीत है उसको प्रीत बोलते हैं, यानी जो हृदय में प्रेम है वो गुणांग इंद्रियों से प्रस्तुत हो जाए, वो प्रीत। प्रेम प्रीत रीत सो, ये प्रेम की रीत है, यानी लीला में व्यक्त किया जाए। सो क्यों करो होए बयान, अब 25 पक्ष परमधाम के अंदर राज्य की लीलाएं कैसे वर्णन किया जाए। द्रवीभूत और घनीभूत शास्त्रों में, घनीभूत मतलब अंदर छिपा हुआ, द्रवीभूत मतलब फैला हुआ। सारा 25 पक्ष परमधाम फैला हुआ, परमधाम आनंद ही फैला, राज्य के हृदय में घनीभूत भंडार है। इसलिए कभी कभी राज्य के हृदय के अंदर प्रवेश कर देते हैं, कभी कभी लीला से बाहर निकलते हैं ब्रह्मात्मा है। प्रेम प्रीत का ये रीत है, अंतर की सो क्यों कर होए बयान। सत्व स्वरूप जो धाम के, तिनके अंतस्करण, ईशक तिनके अंग का, सो कछुक करूं वर्णन। धाम धने के अंगों में कितना प्रेम का प्रीत प्रकट होता है,
उसका थोड़ा बहुत कहने का प्रयास करता हूँ। बोल रहे हैं इंद्रावती। नख शिख अंग इसक के इसकई संदो संद, रोम रोम सब इसक के क्यों कर कहूँ सनंद। नख शिख मतलब पूरा सांगो पांगो धनी के अंगों अंगों में इसकई भरा हुआ है। इसकई संदो संद, शरीर की एक एक संधि में प्रेम है। उतना ही नहीं, रोम रोम में सब इसक के बोलते ना, रोमांच खड़ा हो गया, बोलते रोमाटे खड़े हो गए बोलते ना। वो क्यों हो रहा है? वो प्रेम का ही एक्सप्रेशन है। डर का एक्सप्रेशन भी होता है, जो भी है। इसका मतलब रग रग में डर बैठा हुआ है, रग रग में प्रेम बैठा हुआ है, ये एक्सप्रेशन। क्यों कर कहूँ सनंद, यहाँ पर प्रेम की व्याख्या है। अंतस्करण इसक के इसकई चित्त चितवन, बाता करे इसक के कछु देखे न इसक बिना। तत्व गुण अंग इंद्रिया सब इसकई के भीगे हुए। पख सारे इसक के सब इसक रहे हिल मिल। अब सुंदर सा जी ये कुछ भाव से, दृष्टांत से, कुछ महापुरुषों के जीवनी से कुछ अनुभव के लिए मदद ले सकते हैं। नहीं तो अब ये अंतिम ठिकाना है, अंतिम एक्सप्रेशन है। तो जिन पाए तिन माए समाए राख तो जो छिपाई। या तो इस सागर में थोड़ा सा अंश लेकर के अपने से अगर ये घटना घटी, अंतस्करण इसक के अपने अंदर, इसकई चित चितवन हुआ तो कुछ कुछ ऐसे होगा करके अनुभव अपने में, जैसे शुरू में ही शरीर और आत्मा का विवेचन करते हुए अपने आप को आत्मा स्वरूप में पाया था। बस इसी तरह से अपने अंदर आत्मा की अनुभूति, ऐसे इसक की अनुभूति हो तो ये प्रेम की भाषा समझ में आएगी। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को आप याद करेंगे तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सुंदर साथ को कीमत कैसे समझे थे। कोई सुंदर साथ सामने में किसी ने ले आए तो आने वाला तो आ ही गए, लाने वाले के ऊपर सदगुरु माँ इतने खुश हो जाते थे कि इसको अब इतने तो मेरा ही काम कर दिए। तो ये सब एक्सप्रेशन है सुंदर सा, वही शक का ही तो एक्सप्रेशन, वही प्रीत है। हृदय में प्रेम था तो उनके बोली से, भाषा से, शरीर के मूवमेंट से वो प्रीत लीला होकर के आए बाहर। महामती प्राणनाथ जी का एक एक कदम कदम, श्वास श्वास जो निकल रहा है वही प्रीत है। बस इसी तरह एटलीस्ट अपने घर में हम राज्य को सेवा करते समय भाव से करते हुए सब अपनी भावना का दर्शन खुद हो जाता है। यदि हम राज्य की सेवा पूजा भाव से जब करते हैं तो साक्षातनी सेवा कीजिए रुदे राखे जो मर्म करके कहा। तो गुरु मंगलदास जी के जीवनी आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो उनका भाव, कोई भी गुरु जी के पास पहुंचे 12 बजे रात भी क्यों ना हो, प्रणाम बोलते, कहाँ से आए हो, भोजन किए, प्रसाद लिए करके पूछते हैं। नहीं गुरु जी अभी अभी आए हैं। चलो गुरु जी के पास कोई न कोई तो होता ही थे, उनको बोले उठो इनको भोजन कराओ, प्रसाद कराओ। माता जी प्रभावती बिस्तारा में है फिर भी प्रणाम माता जी, भोजन लिया, प्रसाद लिया, खा के आए हो। गुरु जी के समय में वो जो रसोई का चौक है ना, कभी खाली नहीं होता था। वहाँ अग्नि प्रज्वलित हर समय और भोजन हर समय रहता था। 12 बजे राती, 1 बजे राती उस सेवादार सुंदर सदा अभी भी 1-2 आत्माएं हैं।
तो ये क्या एक्सप्रेशन है? कहीं हम रात को 12-1 बजे किसी सुंदर साथ के घर पहुंचते हैं या किसी मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर वाले दरवाजा खोलते, ओहो आइए सुंदर साथ जी आइए। खाली अपने संस्थाओं की बात नहीं, सभी संस्थाओं में अपने 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 स्थान में परमात्मा की प्रेरणा से ये सेवा एक्सप्रेशन हो रहा है, उसी में अपने को शामिल करना है और वो अपने अपने लक्ष्य से परमात्मा का, क्योंकि सृष्टि तो प्रेम का ही है ना, इसलिए कहीं ना कहीं वो स्वभाव तो झलक रहा है। बस अपने भाग्य में कितना है, जितना हम समझ की गहराई में जाते हैं उतना ही लेकर के हमें आनंदित होना है। कोई ज्यादा लेंगे, कोई कम लेंगे, कोई लेंगे नहीं। अंतस्करण ईशक की ईशक चित्त चितवन, महामति प्राण जी का पन्ना जी के हृदय को देखिए, ईशक चित्त चितवन। उन ब्रह्मात्माओं को जो विषय वस्तु में चौपाई उतर रही है और वो लिख रहे हैं, तो उनके हृदय में ईशक चित्त चितवन। बात करे ईशक की, एक आपस में सुंदर साथ राज जी के श्रृंगार की बातें कर रहे हैं, राज जी की भोजन लीला की बात कर रहे हैं, तो वही दिखाई देता। बात करे ईशक, कछु देखे ना ईशक बिना, राज जी के प्रेम के प्रस्तुति के बिना कुछ बात ही नहीं। जैसे आज के अब स्थिति में हम राज्य के इस चौपाई का ही विषय चर्चा करते रहे, चौपाई ने क्या अर्थ है, राज्य के हृदय से क्या चौपाई का भाव उतर रहा है, इन सारी चीज क्या है, प्रेम तो है, प्रेम है इसलिए उनकी बातें कर रहे हैं। तो नजदीक से अनुभव करने का यही जगह है सुंदर सा। बस अंदर की आंख खुल जाए फिर तो वही चीज है। अब इसको आप जमात मिले तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए ब्रह्म मुनियों ने अष्टमी, चतुर्दशी ऐसे गांव-गांव में गुरु जी मंगल संडे के दिन प्रार्थना, सुबह शाम चर्चा, ये क्यों रखें? बस उतना भी समय हम अंदर से आँख खुले वाले उपस्थित होकर के जैसे बैठेंगे ना, तो एक व्यवस्था है राज्य से एकाकार होने के लिए। जैसे हमें साधनालय में सुबह 4 बजे सीटी बजने के बाद नहाए धोए किसके लिए? 4:30 में क्लास अटेंड करने के लिए, 4:30 में पूजा में जाने के लिए। तो बात कर ही सके तो वही तो अकेले में भी हम क्यों पानी डालना है और चौपाई में कूदना है, तो अंदर में बात हो रही कि नहीं हो रही? आज की चौपाई प्राण जी क्या बोलने वाले हैं, ऐसे प्यास से जब हम दौड़ते हैं तो अकेले में बात हुई कि नहीं राज्य के साथ? तो अपने हृदय में राज्य प्रति प्रेम है, इसलिए तो ये कर रहे हैं। और जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो भी चौपाई से रेफरेंस करेंगे कि आज राज्य क्या बता रहे हैं, उसको पहले मनन करेंगे। तो क्या वो मनन राज्य प्रति प्रेम है, इसलिए तो हृदय से मनन हो रहा है। एवरीवेयर श्वास श्वास राज्य का ही प्रेम है। बस इतना ही है कि होश में करने से ऑटोमेटिक व्यवहार में नरमाई आता है। वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि वो तो करते रहे, कते आदत पड़ी हुई है, शरीर कर रहा है, मन भी सोच रहा है, लेकिन ध्यान वहां पर नहीं भी हो सकता है। ध्यान भी वही हो, राज्य के भाव में टिके हो, अर्थ भी वही हो, उसका मजा, उसका आनंद ही कुछ और है। गीता में हम चिंतन कर रहे हैं, अर्जुन जो है छोड़ करके भाग रहे हैं, वो अपने साधन को ही भाग लेके छोड़ के भाग रहे हैं, है ना? तो ऐसे हम भी अपना भजन भक्ति मंडली, ये हमारा साधन है राज्य से जुड़ने का, वाणी गायन करने का, ये हमारा साधन है। और यही छोड़े, यही नहीं किए तो प्रेम का प्रस्तुति कहाँ से होगी? इसलिए राज्य की सेवा पूजा करना, वाणी पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सब लीला में आता है सुंदर सा। बात करे ईशक की, कछु देखे ना ईशक बिना। इसलिए तत्व गुण अंग इंद्रिया, 5 तत्व ही
प्रेम से, 3 गुण सतरजतम ही 3 गुण प्रेम का है। अंग चार अंतस्करण ही प्रेम का है। इंद्रियां ज्ञानेन्द्रिय कर्म सब प्रेम का है। सब ईसा करके भीगला, सब प्रेम से ही ओतप्रोत है। ये भीगला शब्द में मैं उदाहरण दिया करता हूँ, जैसे सूखा जो ड्राई जो कॉटन है, वो कॉटन तो एकदम हल्का है, वो उड़ेगा, लेकिन उसको शहद में अगर डुबो दिया जाए, शहद में जैसे डुबो दिया जाए तो उसका सफ़ेद नहीं रहता है, उसने शहद का रंग ले लेता है और फिर इतना वजन भी हो जाता है, और उसको निचोड़ेगा तो कहीं से भी शहद ही निकलता है। ऐसे हमारे गुण अंग इंद्र राज्य के प्रेम में एक बार राज श्यामा जी बोलते ही अंग अंगों में उसके एक एक श्वास श्वास नली में जो है राज राज पीयू पीयू धनी धनी, बस उसके बाद ये व्यक्तित्व बोले तो भी प्रेम, सुने तो भी प्रेम, क्योंकि सभी इंद्रियों में धनी का प्रेम में डुबा दिया ना। तो अब इसके एक ऐसी स्थिति है महामती प्राणनाथ जी की, ऐसी स्थिति प्राणनाथ सदगुरु महाराज की, तभी तो उनके एक एक शब्दों में परम धाम, एक एक आचरण में परम, वो खाए तो भी परम धाम रसोई का चौक, बोले तो भी परम धाम, सोचे तो भी परम परम धाम। तो कॉटन के इर्द गिर्द कहीं भी देखें शहद ही शहद है ना। हो ऐसे ही आप इमेजिन करिए, अपने प्रयास करें कि तत्व गुण अंग इंद्रिया सब ईशा करके भीगल, सब प्रेम में ही भीगा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ है। पख सारे ईशा करके, पक्ष मतलब खंड खंड जो भी हैं परम धाम का, एक एक सब प्रेम में डला हुआ है। जैसे आटा जो है वो सूखा है, उसमें प्रेम डालिए यानी पानी डालिए और उसको रेगला बनाइए, वो कल्पना करिए उसके अंदर कहाँ पानी नहीं, सब भी करके एक जगह हो गया। ऐसे 25 परम धाम प्रेम से सिंचन होकर के सब राज राज पीयू पीयू धनी धनी, उसमें कोई ऐसा जिस तरह से आज हम संसार के भाव रख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सच्चिदानंद स्वरूप हैं। पक सारे ईशक के सब ईशक रहे हिला मिला, ईशक रहे हिला मिला। आप वो आटा के अंदर अभी 2 मिनट पहला जो पाउडर था, जो आटा धूल था, तो छोटे छोटे धूल पाउडर है, वहां पर जैसे पानी का प्रवेश हुआ तो वो जुड़ गए, तो अब कोई गैप नहीं। इस तरह से परम धाम का चाहे मूल मिलाव के गलाइचा में हो, चाहे उपरच्चा धुआं में हो, चाहे एक आपस में सुंदर साध, इतने जो है प्रेम से हिलमिल है कि वहाँ से रोशनी निकल रही है, वो भी प्रेम का है, वहाँ से सुगंध बह रहा है, वो भी प्रेम का है। कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पर असर जड़ दुख का कोई जगह ही नहीं। मूल मिलाव के, एटलीस्ट मूल मिलाव के बैठक में ये भाव रख करके फिर धीरे से वहाँ से निकलना है। रंगमल पूरा रसालय है, पूरा प्रेमालय है। वस्त्रों से आगे निकल आइए और उन आभूषणों में से बाहर खूब कुशलियों में आइए, फिर सुखपाल तकतरवा जो भी सामग्रियां हैं एक एक जगह प्रेम से ही बना हुआ है, प्रेम का ही सिंचन, सब धनी की सेवा, धनी की इच्छा से सब संचालित है। ऐसे अंतस्करण ये सुख संग स्वरूप के जो अंतर अंदर ईशक, अंतर अंदर अंतस्करण में लेकर के अंदर रूहानी आत्म अंतस्करण विचारिए। अपनी जो परात्म के अंतस्करण का दर्शन करें और वो सुरता यहाँ आई है, जीव के ऊपर विराजमान है, उसको विचार करिए। अब जैसे ही सुरता पकड़ में आया तो जीव भी धीरे धीरे करके उस सुगंध में नाचने लगे, जैसे अखंड रास का प्रेम उछलते हुए अव्याकृत में टपक गया तो वेदृचाओं को पता चला। ऐसे जीव को पता चलेगा कि कहाँ से सुगंध आनंद आ रहा है, तो उसको सुरता में बैठा हुआ परम धाम का प्रिंट जो है वो प्रेम सुरता में है। उसको जीव को पता चलते ही अब बोलना नहीं पड़ेगा, भोड़ा जीव जाग जरे, जीव जाग गया। अब जैसे जीव ने उस सुगंध को लिया तो अब ये वाणी पढ़ने में
तैयार, गुणांग इंद्रियों को बैठा देगा स्वयं, यहाँ बैठ के पढ़, मन भी साथ देगा। उसके बाद धन भी साथ देगा, मन भी साथ देगा, सब उसी में लग जाएंगे। तो एक सुंदर परिवार, गुणांग इंद्रियों में ही आनंद, इंद्रिय रूपी परिवार जो है ना, सब आँख राज्य की वाणी पढ़ रही है, कान राज्य की वाणी सुन रही है, जीवा राज्य की वाणी उच्चारण कर रही है, मन राज्य की वाणी के लिए सोच रहा है, और बुद्धि राज्य की वाणी का विवेचन कर रहा है, चित्त उसी में समर्पित है। अब यहाँ पर कहाँ नहीं प्रेम नहीं है, कॉटन में शहद यत्र तत्र। ऐसे ही संपूर्ण गुणांग इंद्रिय गुरुजी मंगलदास जी को, जीवनी को याद करिए, उनके जो तपस्या का समय याद करिए, महामती प्राणनाथ जी की दिब्बंदर से लेकर के पन्ना तक याद करिए, सतगुरु महाराज के 34 साल याद करिए, यत्र तत्र ही प्रेमी प्रेम में जीने वाले ब्रह्म आत्मा, इस तरह से याद करिए। आत्मा अंतस्करण विचारिए, जो कछु बोए आवे रंचक। थोड़ा सा बोए यानी सुगंध, रंचक थोड़ा सा भी अगर हृदय में कुछ रुक करके अपने जीवन के मोह माया के विस्तार में से थोड़ा सा रुक करके, थम करके थोड़ा सा भी हम सोचें, तो बिल्कुल इस सुगंध का दर्शन अंतस्करण में होता है। सुंदर साथ जी, जो कोई आत्मा धाम की इत हुई जागृत। धाम की आत्मा होने पर भी अगर जागृत नहीं हुई तो ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। धाम की आत्मा भी हो और जागृत भी हो तो ये मेरी बात तो वो समझ जाएंगे। फिर हमारा समझ इतना आनंददायी समझ होगा कि ये मेरी वाणी कहना भी अर्थवान होगा। नहीं तो मेरी वाणी क्या करे, सूर्य उदय होने के बाद उल्लू आंख बंद करे तो क्या फर्क। थोड़ा सा आंख खोल के रस स्वादन लेने की कोशिश करिए। सुंदर साथ जी करके इंद्रावती आत्मा हार्दिकता के साथ प्रार्थना करती। इसीलिए जो चरण ने लागे कहे इंद्रावती, कहने का मतलब क्या है, मैं सुंदर साथ के चरण पकड़ करके कह रही हूँ। अगर नहीं माने हम तो समझ लेना, मानसिक रूप से समझ लेना हम चल रहे हैं, इंद्रावती आत्मा पैर में चरण में बैठी हो, खशा शा करते इंद्रावती को घूंटन से खून निकालने वाले हम बन जाएंगे बात न सुनने पर, क्योंकि वो तो प्रेम से छोड़ने नहीं चाहती, उसने प्रेम समझी है। सुंदर साथ के सामने तो वो आशिक है, सुंदर साथ माशूक बना करके बैठी हुई है। हम मुख से बोले ही बोलते हैं प्राणनाथ जी इंद्रावती आदम माशूक है, हम आशिक हैं, लेकिन कहना नहीं माने तो समझ लेना हमारा खाली मुख का ही प्रेम है, लिप सर्विस जिसको कहते हैं। इसलिए भाव के साथ इन दशाओं को देखिए। अंग आय होए ईशक, जो कोई आत्म धाम की इत हुए जागृत, अंग आया होए ईशक, तो कछु बोए आवे इत। तो थोड़ा सा सुगंध का अनुभव होगा उस प्रेम का। पीयू नेत्रे, नेत्र मिलाइए। प्रेम से अपने आंख में जब प्रेम भर जाता है, अंतरात्मा में जब धनी के प्रति प्रेम, तो धनी के जो परात्म स्वरूप में जो आंख है वहाँ भी प्रेम, और राजे श्यामा जी का आंख में प्रेम, प्रेमी प्रेम का वार्तालाप आंखों के शान से होता है। इसलिए जीव उपजे आनंद अति घना। संसार में भी जहाँ पर प्रेम है, आंख से आंख मिलाने से अलग ही आनंद होता है, संसार में लोग कहते हैं। ये बस संबंध की भाषा है। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। बस आत्मा से प्रेम उत्पन्न हो, वो वाली बात रसायन है। बाकी तो मोह का रसायन है, वो तो टूटेगा फूटेगा दूध देगा सारा मोहजल। इसलिए हवे पहला मोहजल नहीं कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावनल बले कई भात, तेनी केटली कहूँ विख्यात। परमादरणीय सुंदर साज इस तरह से प्राण शुद्ध साकार सिद्धांत में नेत्र की बातें आती है, कानों की बातें, श्रवण की बातें, आभूषण की बातें। जो संसार में दो रास्ता है, एक तो साकारवादी, एक निराकारवादी। निराकारवादी में निराकार जिसके हृदय में है, उनका न नेत्र चाहिए, न कुछ चाहिए, न कुछ, न धाम चाहिए, न स्वरूप चाहिए। उनको बस ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है उतना ही रहते हैं, लेकिन लीला उनके पास नहीं होता है। इसलिए वास्तविकता तो परमात्मा आनंद होते ही एकांकी न रमते। इसलिए ये संपूर्ण सिद्धांत का
दर्शन का साक्षात स्वरूप है तारतम वाणी। वाणी में जो रसायन की बात हो रही है, प्रेम की रसायन है, शुद्ध साकार की रसायन है, जो आत्म थे उत्पन्न है, आत्म अंतस्करण है, विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, अपने मूल मिलावा का अनुभव, तारतम द्वारा परातम में ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तानी तादिनी को आपा बीती में जाइए, अनंत अनंत अनुभव का दर्शन होने लगता है। इसके बाद क्या होता है? बढ़ता बढ़ता प्रेम वही। जैसे आप एक बार परात्म में दर्शन करेंगे तो फिर तो आपका प्रेम बढ़ना शुरू हो गया। अब जैसे संसार में ये आंख किसी मायावी स्वरूप का दर्शन करने के बाद, उसको देखने के बाद अब मोह बढ़ने लगेगा, कब मिलूं, कब मिले, कब बात करें, कब बात करें। इस तरह से पूरी तरह मायावी दिल जो है समाज संसार में बिक्री हो जाती है। उसके बाद ऐसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है, बस यहीं पर समाप्त कर देता है। ऐसे ही श्रृंदावती आत्मा ने जैसे ही सदगुरु के हाथ का प्रसाद उनके हाथ में आया, खाली कान से सुने कि सत्संग से मैंने प्रसाद लिया, सदगुरु ने दिया है, कान में सदगुरु शब्द आया, आंख में इतना प्रज्वल इच्छा प्रकट हो गई कि मुझे ले जाओ, दर्शन कराओ। बस वो तरीका से अब क्या होगा? मुझे ले जाओ, अपने बड़े भैया के पल्लू पकड़ करके रोते हैं। कान से सुनने के बाद आंख कितना प्यासी हो, और आंख में एक बार देखा तब तो फिर देखते देखते मूल मिलावा तक देखे। उसी का नाम है बढ़त बढ़त प्रेम आवै। पर आत्म सन्मुख देखिए, गुणांग इंद्रिय प्रेम बनता जाएगा। उसके बाद वो सेवा शुरू करेगा, और सेवा करते करते उस सेवक उस साध्य तत्व का हृदय में धारण होगा। ऐसे करते सुरता आत्मा में पहुंचेगी, वो आत्मा सीधा परात्म से जुड़ेगी, परात्म सीधा राज्य के हृदय से जुड़ा हुआ है। इस तरह से परात्म सन्मुख हो जाएंगे। इतते नजर न फेरिए, एक बार जब आपका परात्म का कॉन्सेप्ट दिल में आया तो इतते नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैना। अब कोई भी गुणांग इंद्रिय उनकी सेवा के बिना न रहे। इसलिए धामधनी ने हमें सेवा पूजा दी, उसी में टिके रहे। उसके बाद तारतम बानी दिए, उसी में टिके रहे। उसके बाद उसको भी अर्थ करके घर घर में ले आए, तो उसी में टिके रहे। फिर उसको एक प्रशिक्षण समझने के लिए एक फैक्ट्री खोल दिए, ताकि उसी में टिके रहे। इतथे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैना, नी के स्वरूप जो निरखिए। उस मुलमिला में सिंहासन का वर्णन, अभी तो मुलमिला में सखियों का श्रृंगार आ रहे और राज्य श्यामा जी का श्रृंगार हो चुका है। आपके हृदय में, अपने अपने हृदय में देखिए उस श्रृंगार बैठे हुए, तो नीके स्वरूप जो नहीं रखिए, उसको देखते रहिए। जो आत्म होए सुख चैन, जिसमें कि आत्मा उसी चैन, उसी आनंद में, शांति में रहे। वैसे भी शास्त्र बोल रहा है, सब संत बोल रहे हैं कि संसार दुखदाई है, ये क्षणिक है, ये है, वो है, शब्द बोल ही तो रहे हैं। अपराह्न जी वही बार बार बोले तो क्या फायदा है? उससे हट करके लोगों ने ब्रज की याद करो, रास की याद करो, कम से कम यहाँ तक तो ले जाए। प्राण जी बोलते हैं रास में कहाँ से आकर खेले, वो याद करो, ऐसा दिव्य परम धाम का आनंद दे। इसलिए बोल रहे हैं, इतते नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैना, नीके स्वरूप जो निरखिए, ज्यों आत्म होए सुख चैन, तब प्रेम उपजे। इस तरह से आप का नजर उधर बनी रहे तो समझ लेना हृदय में प्रेम उपजे। संसार में थोड़ा देखा तो नौकांग गुरु को ले जाए तो माया इसी जगह में राज्य पर टिके रहे तो प्रेम बढ़ता बढ़ता जाए। लॉजिक एक ही है। तब प्रेम जो उपजे आत्मा अंतस्करण आत्म के। चौपाई नंबर 42 एक बार देखे, इतते नजर न फिरे, पलक न दीजिए नैना, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन, इत प्रेम जो उपजे रस परातम पहुंचाए, तीत
नयन की शयन कछु वही। आपका अपने आप ध्यान में परात्म की आंख देखें तो कुछ शयन, कुछ चैन, कुछ शयन मिलेगा आपको। क्योंकि सदगुरु महाराज ने शाकुंडर शाकुमार का परात्म देखा तो शयन क्या मिला, ही तो हंस रहे हैं। इसका मतलब खेल में इनका क्या चल रहा है। इसी तरह से आप भी अपने परात्म देख पाओगे। शयन कछु हो वही, अंतर आंखा खुल जाए। अंतर आंखा खुलने का मतलब अपने आप को परात्म स्वरूप में हैं ऐसे विश्वास के साथ जड़ेंगे तो खुल जाएगा। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। फिर तो ये आत्मा और परात्म के खजाना में कोई फर्क नहीं रहेगा। बस आत्म में इतना स्वाद आए तो जीव तो उसके साथ ही, उसको तो और आनंद हो ही जाएगा। इस तरह से परात्म के अंतस्करण पहले उपजत हैं जे। धनी वहां पर थोड़ा रिमोट लगा दें। पीछे इन आत्म के सुरता में आवत हैं सुख, ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बिच सात स्वरूप जुगल। सुरत न दीजे टूटने, फिर जाइए जल बल, फिर जाइए बल बल। उसके बाद बार बार उसी को आनंद लीजिए। इस तरह से भाव व्यक्त विभोर हो रहे हैं प्राणनाथ जी। तात हृदय आत्म के लीजिए, अपने आत्म में उस परात्म का रंग लीजिए। परात्म में क्या है? जुगल स्वरूप है। तो सुरता में भी जुगल स्वरूप आ गया। बीच सात स्वरूप जुगल, वही जुगल स्वरूप को लेकर के श्यामा जी महारानी के स्वरूप में बाईजू महारानी और प्राणनाथ जी को रख के सुंदर साथ जी ने सेवा की। वही तारतम वाणी में जुगल स्वरूप है। निज नाम श्री कृष्ण जी तारतम सागर में, इसलिए ग्रंथ पूजा उत्तम हो गया। पहले से तारतम बोला था। तो आज हम सिंहासन में जुगल स्वरूप रख करके पूजा कर रहे हैं। देखिए तो आहा कितना आनंद है। सुरतन न दीजे टूटने, ऐसे समझ से आपको हृदय टूटने न दे। भले ही कोई बोले कि शिव पूजा कर्म कांड है, ये है वह है, बोले बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह से सुंदर साथ का उस प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ को वहां से तड़ोर मड़ोर करना। सूरत न जी टूटने, फिर जाइए बला बला, उसमें बार बार बलिहारी जाइए। शोभा मुखारविंद की क्यों कर कहूँ तेज जोत, रस भर्यो रसिलो दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योत। शोभा मुखारविंद की क्यों कर कहूँ तेज जोत। प्रेम प्रकट होने के बाद सुंदर साथ जी राज्य के पास सेवा पूजा ध्यान धारणा पठन पाठन किए बिना और वहां रह नहीं सकती। आप विचार करो, मम्मी पापा ने 50-60 हजार खर्चा करके लड़की को भोजन के ट्रेनिंग दे दी। कहीं इंस्टीट्यूशन में जा करके भोजन बनाने की कला, भोजन बना करके वो पूरा 5-7 महीना साल भर का ट्रेनिंग करके आई घर में। अब ये भोजन बनाने के लिए ला करके, क्या इसके हृदय में नहीं होता मम्मी आज मैं नया आइटम ऐसा बना के खिलाऊंगी? ऐसा होता है कि नहीं? आप प्रैक्टिकल बात करो, उसके हृदय में घुस के देखिए। सिक्या घर में अब आकर के चोरी आटा लगा आए, 1 साल पकाते पकाते हम पक गए। अरे भाई, उनकी जो कला है तो सेवा के लिए तत्पर हो जाएगी। इसी तरह राज्य को अंतरूहानी दर्शन हो गए। आत्मा किस तरह से धनी की सेवा करो करेगी, सेवा पूजा तो और जोड़ तोड़ से करेगा, छूटेगा कैसे? और 84 व्यंजन बना करके राज्य को भोग धराएगी। और वो मुखारविंद को देखते हुए, मुखारविंद जो चल रहा है ना, जब पान का बीड़ा लेकर के राज्य मरोड़ते हैं, ऐसा आपने चितौनी में देखा था। तो क्या पान का बीड़ा बना करके आप राज्य को धराने नहीं कर पाओगे? नहीं करेंगे तो समझ लेना ये बहुत खतरा रोग है। हमारे बुद्धि में ऐसा चट्टान भर देते हैं कि वो गुणांग इंद्र से होने वाली लीला, राज्य को सेवा कर्मकांड, और स्वयं उठ के भोजन बनाने के खाने में परमहंस स्वयं बना के तो खाते हैं। अब जब राज्य का सुबह शाम 1 घंटा का जब सेवा पूजा की बात है, वहां पर कर्मकांड
क्या अद्भुत लीला है संसार में। लोगों के इंटरप्रिटेशन क्या कैसा हो रहा है, समझ में आ रही बात। लड़की साल भर लगा करके भोजन की शिक्षा लेके आई तो प्रैक्टिकल करेगी कि नहीं करेगी? उसको नए नए आइटम बना करके भाई को, बहन को, परिवार को खिलाऊं, होता है कि नहीं होता? विचार करो। तो जिनके हृदय में राज्य का परिचय हो गया हृदय से, वो मौन कैसे रह सकते हैं? वो तो राजधानी की लीला के लिए सेवा पूजा तो और कंटिन्यू 12 घंटा सेवा पूजा करते हैं, वही लीला में प्रवेश होने का। वो आंख बांध बंद करके थोड़ी नहीं। शादी के पश्चात जो एक प्रकार का संबंध है, जो एक प्रकार समर्पण है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है क्या? उसको क्या कर्मकांड बोलो? उनके संबंध का मार्फत है वो। ऐसे ही मोमिनों ने जो की हुई सेवा, पन्ना जी में साक्षात प्राण जी में सेवा होती थी, तो कर्मकांड होती थी, वो तो मार्फती पूजा है महाराज। इसलिए सुंदर साथ जी, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, आलसी बनाने के लिए, आपके हृदय में जो प्रेम है ना, राज्य के हुक्म से छीनने की प्रयास हो रही है। राज्य के हुक्म से मतलब राज्य परीक्षा कर रहे हैं कि देखते हैं इन लोगों ने, मैं ऐसा एक अद्भुत प्राणी भेजता हूँ जो ऐसे इसके मुख से ऐसे बोलवाता हूँ, देखते हैं सुंदर साथ जी कितना मजबूत है। बोले तो वर्षों से जो प्रेम लीला हो रही थी वो तो सब चुपचाप करके माया का रंग, अब तो क्या, ना कुछ पूजा ना कुछ, बस जूता पहनो और चौपाई पढ़ो, क्या बाकी सब कर्मकांड। प्यू नेत्रे नेत्र मिलाए जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। कर्म से दूर हो सकते हैं। ध्यान में बैठ चितावनी करोगे तो भी कमर सीधा, गर्दन सीधा तो करना पड़ेगा ना, क्रिया है कि नहीं? कर्म ही तो है। आंख बंद करो, कर्म ही तो है। तो ये कर्मकांड नहीं हो। इसलिए भक्ति का रस अलग है, सूक्ष्म बुद्धि इसको नहीं समझ पाते। जैसे शास्त्र में से निराकार लेके आकर के थम बैठ गए, ऐसे ही ये निराकार वाला जीव का अंकुर जा करके बस राज्य राज्य तो मुख से बोल रहे हैं, लेकिन लीला से दूर हो गए तो प्रेम भी स्थूल हो गया, प्रेम स्टैच्यू हो गया। अब वो बहता नहीं, वो तो सरल और तरल होकर के प्रेम में, सेवा में खिलना चाहिए, फूलना चाहिए। वो आनंद कुछ अलग है। इतथे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैना, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन 42। तब प्रेम जो उपजे रस परात्म पहुंचिए, तब नैन के शयन कछु हो वही अंतर आँखा खुल जाए। अंतस्करण आत्म के जब रहो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। देखिए, तब आत्म और परात्म के रहे न कछु अंतराय। परात्म में क्या है? 25वें परम धाम। तो उसी परात्म का रिफ्लेक्शन है आत्मा, स्थूलता, ये जीव में है। जीव में तो मोह माया संसार है, नो प्रॉब्लम, लेकिन तारतम्य ज्ञान उस आत्मा के लिए आए तो आत्मा तक आवाज पहुंची तो जीव अनंत रूप में फिर गुण अंग इंद्रियों को लेकर के परात्म का आनंद लेगी, क्योंकि परात्म तो साक्षात है, उसका रिफ्लेक्शन तो जरूर है। तो ये गुण अंग इंद्रियों में भी परम धाम भरेंगे। वो प्रयास कर रहे हैं प्राणनाथ जी कि तुम अंग अंग से आनंद लो, एक एक अंगों से तुम पी लो। हम तुमको वाणी के खजाना और आत्मा के लिए चिंतन दे रखा है। पीछे इन आत्म के आवत तो कछु न अंतर देखिए, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतर है, कोई गैप नहीं रहेगा, कोई फर्क ही नहीं रहेगा। पानी डाला हुआ पानी का ग्लास ऐसा ही परमधाम आया हुआ अंतस्करण जो है परमधाम ही रहेगा। परात्म के अंतस्करण पहले वो बचत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख है।
ताथे हृदय आत्म के लीजिए, इसलिए सुंदर साथ जी मेरे कान हृदय आत्म के हृदय से लीजिए। बीच सात स्वरूप जुगला, उस रंगमल के बीच में सुंदर सात के बीच में जुगल स्वरूप अपना मूल मिला को बैठक देखिए तो वो भी तोड़ मोड़ करके अब तो पता नहीं, एक पेड़ के नीचे जड़ में सब पकड़ के बैठे, इस तरह से व्याख्या कोई के सुनने को मिलता है। हे राज्य महाराज सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। शोभा मुखारविंद की क्यों कर कहूँ तेज जोता, मूल मिला में सरस भरियो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योत। नया नया कलाएं छटाएं आप दर्शन कर रहे हैं। कमी जो कछुए हो वही तो कई कला दिखाएं। कोई कला कम हो ज्यादा हो तो व्याख्या, सभी कला एक ही, जब सभी साइन, सभी चैन, सभी भाषा, सभी प्रेमी कोई किसी को गड़बड़ छोटा बड़ा है नहीं। ये तो बड़े तरंग रंग रस के यूं प्रेमे देता दिखाए। अब चौपाई पूरा प्रकरण पूरा कर रहे हैं सुंदर साथ जी इसी भाव से। अब तो एक ही बात बोल रहे हैं। चौपाई नंबर 49 में देखें, बल बल शोभा, बल बल बली बली जाऊं, शोभा स्वरूप की बल बल वस्त्र भूषण, बल बल मीठी मुसकनी, बल बल मीठी मुसकनी, बल बल जाऊं खिन खिन। बल बल बंकी पाग की, बल बल बंके नैना, बल बल बंके मरोरत, बल बल चातुरी चैन, बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाल, बल बल तिरछे वचन के, जिन्हें किया मेरा तिरछा हाल। वाह, जिन्होंने मेरा हाल भी तिरछा कर दिया। यही है ना बात। अपने अपने दर्जा से आनंद लीजिएगा सुंदर सा जी, ये कोई व्याख्या करने की चीज नहीं। बल बल छावीली छावी पर, दंत तंबोल मुखलाल, बल बल आठों जाम की, बल बल रंग रसाल, बल बल मीठे मुख की, अंग अंग अमीर सद लेत, कई विद के सुख देत हैं, ये धाम धनी पल पल में कर हेत। बल बल जाऊं चरण की, बल बल हस्त कमल, बल बल नख शिख सब अंगों, बल बल जाऊं पल पल, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेता, बल मामत बल बल सब अंगों, फेर वारने लेता, फेर वारने लेता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दधी सागर को कोटि कोटि प्रणाम। राज्य का श्रृंगार 3 बार, श्याम का श्रृंगार 2 बार, मिल मिला का बैठक का वर्णन 1 बार, सखियों का श्रृंगार 1 बार, कुल मिला के दधी सागर हृदय में जमा के रखना सुंदर साथ जी। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, मामत बल बल सब अंगों, फेर वारने लेत, फेर वारने लेत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सदगुरु महाराज की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।